हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंबी। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत आप लोग हम बात करेंगे जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है रैखिक समीकरण युग्म, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पेयर या पेयर इक्वेशन ऑफ लाइन कर लो, पेयर इक्वेशन लीनियर पेयर इक्वेशन कर लो या लीनियर पेयर इक्वेशन कर लो, इसको हम लोग कहते हैं या इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसको आप लोग को जानना है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है और या इसको हम लोग लीनियर पेयर इक्वेशन क्या होता है। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, आप लोग पहले भी मैंने बताया था कि जब हम लोग जो क्लास 8th में जब हम लोग क्लास 8 वाला सेशन हम लोग वहां पर पढ़े थे तो वहां पर बात मैंने चर्चा किया था कि आपका ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इक्वेशन इसको क्यों कहते हैं और इसको लीनियर क्या है और चर रैखिक समीकरण क्या होता है, ये सब की बात मैंने वहां पर बात चर्चा की थी। तो हम कुछ बात आप लोग को बता दें जैसे कि आपका कि कोई भी इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास व्यंजन गिवन है या आपको बहुपद दे रखा है या आपको पॉलिनोमियल गिवन है, अगर उसके बीच में इक्वल का कहीं पर भी साइन का जिक्र हुआ है यानी बराबर कहीं उनमें लगा है तो वह दिया गया जो भी बहुपद होगा वह बहुपद कन्वर्ट होकर के किस में आ जाता है, समीकरण में आ जाता है। तो समीकरण का कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि आपका ये ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका एक जो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ax प्लस का b इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। ये मैं दो फॉर्मेट यहां पर लिखा हूं, ये दोनों को दोनों लीनियर ही इक्वेशन है, दोनों के दोनों लीनियर ही इक्वेशन है। बट यहां पर इसको मैं लीनियर इक्वेशन की बात में बात करूंगा, पहले मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि जहां पर किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर ये बराबर का साइन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एकदम वे में हम लोग बताया इसको क्या समझते हैं, वो आपका जो भी है इक्वेशन है, समीकरण है। अब समीकरण में आपकी बात आती है रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक का मतलब अगर कोई भी दिया गया समीकरण, अगर कोई दिया गया समीकरण अगर उसकी घात मैक्सिमम 1 हो, अगर किसी भी दिए गए घात की दिए गए समीकरण की घात मैक्सिमम 1 हो और किसकी चर की, यानी दिए गए समीकरण में जो चर राशि उपस्थित है उसकी मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए, तो इस प्रकार के जो वहां पर समीकरण होगा उसको हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल ले रखा हूं, यहाँ पर देख लो, यहाँ इसमें दो वेरिएबल है, दो चर राशियां, एक x है और एक y है, और वेयर a b c क्या आपका कोई भी रियल वैल्यूज है, कुछ भी रियल वैल्यूज हो सकता है, 2 5 -7 1 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू मैक्सिमम 1 है और इसमें भी देख रहे हैं y की वैल्यू y की पावर क्या मैक्सिमम 1 है। तो इस केस में जितने भी अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा उसमें जितने भी वेरिएबल हैं, अगर सभी वेरिएबल जो है कि अगर उन सभी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या बन रहा हो, एक बन रहा, तो उस केस में इसको लोग कहते हैं रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ये बात थी क्या। अब दूसरी बात आपकी थी कि रैखिक समीकरण भी कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकता है, आप उसको आप उनके टर्म यानी उनके वेरिएबल पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल का मतलब है कि उनके चर राशियों पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी रैखिक समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित है यानी दो वेरिएबल्स है, उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। अगर किसी दिए गए समीकरण में एक वेरिएबल उपस्थित है तो उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। अगर तीन ठो सम्मिलित है, तीन चर राशियां हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तीन चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। ऐसे सेक्टर हम लोग और ऐसे डिफाइन कर जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें एक वेरिएबल है, दूसरे वाले एग्जांपल में इसमें एक x है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। दूसरा क्या, इसमें देखो इसमें दो चर है, इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। अगर ऐसा और हम कुछ लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकता है ax प्लस का by प्लस का cz इज इक्वल टू 0 लिख सकता है। ये इन जनरल में मैं लिख रहा हूं। यहां पर देखो आप 1 2 3 x y z 3 मेरे पास वेरिएबल्स हैं। अगर लिखना चाहें तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर जहां पर a b and c और द कांस्टेंट। तो ये मेरे पास क्या है, जहां पर a b c क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है यानी अचर पद है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 5 7 माइनस जो भी समथिंग कर लो, या उसको हम रियल नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब दूसरी बात थी, मैंने बताया कि चर राशियां ऐसे एक चर वाला रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं और रैखिक समीकरण और सारी ढेर सारी कैटेगरियां हो सकती हैं, जिसमें मैंने बताया क्या, अगर एक चर है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन
ध्यान ये रहे कि उसका जो चर है मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण, चर जो दो चर होने चाहिए उस वाले इक्वेशन में दो चर होने चाहिए, बट ध्यान ये रहे कि उनको दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो रैखिक होगा। ऐसे हम लोग ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण ले लिया हूं, इसको ax प्लस का by प्लस का cz में बनाओ बराबर का 0। यहाँ पर तीन चर हैं x y और z है, लेकिन बट आप लोग देख रहे होंगे इन तीनों पर इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। तो 1 के केस में, अगर 1 के केस में जितने भी वेरिएबल वाले होंगे उसका नाम उतना चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ओके, अब रही बात, ये आपका इक्वेशन था। अब थोड़ी सी बात हम और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग, पहली बात करेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या इसकी शर्तें होनी चाहिए जिससे हम किसी भी दिए गए एक चर रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी ये होता है कि अगर कोई भी एक चर वाला समीकरण को हल करना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात है उसमें एक ही इक्वेशन से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक चर वाला है तो उसमें एक इक्वेशन गिवन होना चाहिए। दो इक्वेशन, अगर दो चर वाले समीकरण है तो मिनिमम आपको दो इक्वेशन गिवन होना चाहिए। अगर आपका तीन चर वाला एक समीकरण बनता है तो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम उसमें तीन इक्वेशन गिने होंगे, तब उसका जाकर सॉल्यूशन मिल पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आया कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दो चर वाला रैखिक समीकरण मिनिमम आपको दो इक्वेशन गिवन रहेगा, दो चर वाला मिनिमम दो, मैक्सिमम मोर देन कुछ भी दे सकता है, उससे नहीं मतलब, लेकिन मिनिमम आपको दो देना चाहिए। तीन चर वाले समीकरण को सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, शून्य को याद करने के लिए मिनिमम उनमें तीन इक्वेशन मुझे चाहिए। तो तीन इक्वेशन जब मिलेगा तब उसकी प्रॉपर्ली हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके पहला वाला हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन यहाँ पर हम लोग नोट कर लिए हैं, अब आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी स्टार्ट ले लीजिए। मैंने वही चीज लिखा, जिस समीकरण में उपस्थित चर राशियों या वेरिएबल्स की घात की अधिकतम घात एक हो या एक होती है, उसे लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने रखा क्या, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0 इन जनरल फॉर्म है, ax प्लस का bx by प्लस का cz प्लस का d इक्वल टू 0 इन जनरल फॉर्म है। सबकी जो वेरिएबल्स है ये सबकी पावर कितनी है आपका, a है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चीज को और यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो मेरे पास a b और c है, मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ओके, तो ये है। अब ये आपका ये दूसरा मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो यहाँ पर अंकों में लिख देता हूँ 2x प्लस का 5 इक्वल टू 7, 7x प्लस का 5y प्लस का 8 इक्वल टू 0, और ये थर्ड लिखा हूँ 3x प्लस का 5y इक्वल 7 माइनस का 3x। ये कुछ इसके एग्जांपल है। हम आगे बात करेंगे कि क्या होते हैं, कितने टाइप्स के बनेंगे, है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरणों के प्रकार क्या होते हैं। इसमें पहले हम लोग करेंगे, हम हेडिंग बनाते हैं रैखिक, आप लोग भी बनाते चलिए, रैखिक समीकरण के प्रकार। चलो प्रकार करते हैं, टाइप्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या है मेरे पास, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब मैंने क्या बताया, अभी मैंने जस्ट बात किया था इस पे कि रैखिक समीकरण, मैंने बताया क्या कि किसी भी समीकरण में जितने वेरिएबल्स आपका कंटेन करे, है ना। तो पहले हम लोग लिखते, पहले बनाते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। आप लोग पेन और कॉपी दोनों हाथ में लेके बैठेंगे साथ में, और आप लोग नोट करते चलिएगा। क्या कहेंगे इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। क्या है आपका, वन वेरिएबल। पहला ये बनेगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया कि जब कोई भी मेरे पास
समीकरण दे रखा वो भी लीनियर होना चाहिए। अगर किसी भी समीकरण में जिस समीकरण में उपस्थित चर राशियों की अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए और 1 वाले के लिए उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, 1 होने चाहिए और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो इसका आप लोग डिफिनेशन आप लोग लिख लो। मैं बोल दे रहा हूं कि जिस समीकरण में केवल एक चर राशि उपस्थित हो, जिस समीकरण में केवल एक चर राशियां उपस्थित हो तथा उस चर राशि की मैक्सिमम घात 1 हो। जिस समीकरण में एक चर राशि उपस्थित हो तथा उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, इस प्रकार के उस प्रकार के रैखिक समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल की थ्रू में बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ax प्लस का b इक्वल टू c। ये इन जनरल फॉर्म का है कि वेयर a b c आर कांस्टेंट, वेयर a b c और क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट है। ये ध्यान आप लोग रखना। ओके, तो ये इसका फॉर्म बनेगा। यहां पर इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं कि अब जैसे मैंने ये रखा कि ax प्लस का b प्लस का c, इनका हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं जिसे 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू आपका 3 कर दे रहा हूं। ओके, तो ये आपका जो है इसमें देख लो एक वेरिएबल है x और इसकी पावर मैक्सिमम 1 है। तो इस तरह को सॉल्व कैसे किया जाएगा, अब आप लोग सॉल्व देखिएगा। ये तो आपका इक्वेशन था, एक आपको और दे रहा हूं आपका 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू आपका 2x प्लस का 5। ये दो एग्जांपल मैं लिखा हूं लीनियर इक्वेशन का, ये लीनियर इक्वेशन का है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण है और आगे हम बात करेंगे दो चर वाले समीकरण का। आज हम टाइप्स में लिख दे रहा हूं। दूसरा टाइप जो बनेगा आपका क्या होता है, आपका यहां पर लिखेंगे हम लोग दूसरे का दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस समीकरण ये आपका है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। इसको आपको समझना कुछ भी नहीं है कि कोई भी अगर समीकरण गिवन है मेरे पास, अगर वो रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण दो चर वाले के लिए उसमें मैक्सिमम कितने राशि हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए। अगर किसी भी रैखिक समीकरण उपस्थित चर राशियों की संख्या 2 है, किसी भी रैखिक समीकरण उपस्थित चर राशियों की संख्या 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग डिफिनेशन लिख लेना। चलो यहां से क्या बनेगा, आपका एग्जांपल की थ्रू में बात करूं तो जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल होना चाहिए और दोनों वेरिएबल कैसे बताया कि मैंने, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। ax प्लस का by इक्वल टू मैं c कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये इन जनरल फॉर्म है, यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल्स है, दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर मैं अगर दूसरा क्वेश्चन लिखूं 2x प्लस का 5 इक्वल टू 7 है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आपका बने क्या, 3x प्लस का 7 इक्वल टू 6x माइनस का 7y। ओके, यहाँ पर देखो ये दो वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर देखो ये अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ, ये दोनों आपका क्या है, आपका वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि 2 वेरिएबल इक्वेशन इन लीनियर, ठीक ना। लीनियर में क्या है, रैखिक समीकरण है, जब किसका, 2 चर वाले हैं। आपका ऐसे बनेगा आपका 3 चर वाले रैखिक समीकरण, 3 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 3 चर वाले हमारा रैखिक समीकरण क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ओके। ये आपका मेरे पास 3 चर वाला रैखिक समीकरण, सेम डिफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास कोई भी दिया गया रैखिक समीकरण हो जिसमें कितने मैक्सिमम हो, 3 आपका चर राशि उपस्थित हो, तो इस प्रकार के 3 चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे मैं कह लूं क्या, इसका अगर डिफिनेशन आप लोग लिखना, मैं बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो प्रोसेस में लिख लेना है क्या, कि आपको लिखना क्या है कि जिस समीकरण में उपस्थित 3 चर हो, जिस समीकरण में उपस्थित 3 चर हो तथा
तीनों चर के मैक्सिमम घात या अधिकतम घात सिंगल होनी चाहिए, यानी एक एक होनी चाहिए। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग बोलेंगे क्या, तीन चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो ये आपका है, इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, तीन वेरिएबल होना चाहिए, ध्यान यही रहे कि तीन चर होने चाहिए और तीनों चर की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। जैसे मैं कह लूं ax प्लस का by प्लस का cz इज इक्वल टू d। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और एक z वेरिएबल है। बाकी जो सारे हैं वेयर, वहां पर लिख दे रहा हूँ वेयर a b c एंड d आर द कांस्टेंट है। क्या है आपका, कांस्टेंट है। ओके, तो ये है आपका तीन चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा अच्छा वाला, 2x प्लस का 7y प्लस का 8z इज इक्वल टू 15, है ना, समथिंग। और ऐसे बना सकते हो आप लोग। तो इसमें देखो तीन चर हैं, दो y x y और z, तीन वेरिएबल है और तीनों की मैक्सिमम पावर देख लो 1 1 है। तो यानी चर रैखिक समीकरण होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड डिफरेंस आपको लिखना चाहिए कि वह चर रैखिक समीकरण, मैं चर रैखिक समीकरण पहले दे रखा हूं। तो चर रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, वो आपका रैखिक ही होगा, यानी मैक्सिमम पावर होगा। वह चर रैखिक समीकरण जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल कितने हो, 3 हो, मैक्सिमम वेरिएबल कितने हो, 3 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे तीन चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम लोग एक एक बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले मैं बात करूंगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग छापिएगा कॉपी अपने कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो मैक्सिमम कितनी इक्वेशन की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, एक ठो काम चल जाएगा। तो अब कुछ यहाँ पर इक्वेशन लेना है और उसको सॉल्व करके आप लोग बता रहे हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने आगे वाले वीडियो क्लास में आगे जाएंगे, आगे जो मेरे पास है क्लास बाय क्लास आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप जाइए क्लास 8th और 9th में देखेंगे। तो हर एक लीनियर इक्वेशन जितने टाइप के हैं के सारे के बारे में वहां पर बात एक एक वीडियो में अलग अलग में बात किया हूं। तो वहां पर आप लोग जाइएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करें, कंबाइन में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी ब्रीफ में, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में है तो थोड़ा सा ये सब जानते ही होंगे। अगर बट नहीं है तो आप मेरे लिंक पर जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैं कह लूं ये आपका 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 7 है, दैट इज द फॉर्म ऑफ द वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस है। ओके, ये क्या मेरे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया क्या, ये एक चर वाला समीकरण है, इसमें एक ही आवश्यकता से आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें करना क्या, थोड़ा सा आपको पक्षांतर जिसको कहते हैं पक्षांतर आना चाहिए। साथ साथ इसमें दो पार्ट है, इसको मैं लिख देना चाहूंगा। ये मेरे पास राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं, और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो बी केयरफुली, आप लोग ध्यान समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप स्टेप टू स्टेप आप लोग चलिएगा। अब यहां से मैंने लेफ्ट और राइट क्यों लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष हिंदी में, सॉरी ये बायां पक्ष है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। और ये आपका कौन सा है, दायां पक्ष। ये आप लोग बात को ध्यान रखेंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष। हिंदी में हम लोग दायां पक्ष बायां पक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको बाय शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं LHS और RHS लिखते हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसमें दो टर्म बने हैं, हमें सबसे पहले बात करना क्या है कि वेरिएबल को एक साइड करना है और कांस्टेंट को एक साइड, इतना आप लोग काम करना है। सबसे पहले आप लोग वेरिएबल वाला टर्म पहचानो और कांस्टेंट वाला टर्म पहचानो। चर वाला पद क्या है और अचर वाला पद क्या है। चर वाला पद वह होगा जिसमें किसी न किसी चर राशि के साथ कोई संख्या लिखी होगी। अचर वाला पद वह है जिसमें केवल और केवल क्या होगी, गिनती ही लिखी होगी, है ना। कोई भी गिनती 1 2 3 5 जो भी समथिंग गिवन इक्वेशन आपको दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर ले। ये देख रहा हूँ यहाँ पर x है, ये x के साथ जो ये टर्म बनेगा ये आपका वेरिएबल टर्म होता है। और यहाँ पर देखो केवल ये गिनती है और ये क्वांटिटी है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट को अलग करेंगे, यानी एक साइड में रखेंगे और वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे, इतना बात ध्यान रखो। तो हम करते हैं क्या, यहाँ पर दो साइड है, यहाँ पर मैं चीज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड ये कुछ रूल साइन का है, ये आप लोग को जानते भी होंगे और फिर से मैं बता भी देना चाह रहा हूँ
कि यहाँ पर 4 ऑपरेशन होते हैं, 4 ही ऑपरेशन होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है और क्या होता है, डिवीजन होता है। ये 4 ऑपरेशन होते हैं कि बहुत इसकी मोस्ट आपका क्या होता है, हर एक प्रश्न में सहभागिता रहती है इन्हीं का। अगर ये इसको हम लोग बोल रहे हैं, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये बाय द वे इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, ध्यान रखना लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है, तो मैं इक्वल का साइन लगा दे रहा हूं, आप लोग कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ओके, अब ये क्या होगा, अगर प्लस बराबर उधर जाएगा क्या बन जाएगा आपका, माइनस बनेगा, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और गुणा इधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, और भाग इधर जाएगा तो गुणा बन जाएगा। इतना आप लोग बेसिकली तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाफट चलता हूँ। यहाँ से क्या करते हैं, 2x को लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ, यहाँ पर रोक लेता हूँ बीच में बराबर, और राइट हैंड साइड में कितना मेरे पास 7 है। अब ये इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से 5 को इसका साइड लेके जा रहा हूँ, गिनती की साइड में, जिस तरह गिनती था तो गिनती राइट हैंड साइड था, राइट साइड उठा के लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा, ये मैंने बताया क्या, प्लस अगर राइट हैंड साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस बनेगा। तो ये आपका राइट पहले 7 था, पहले 7 लिखा, फिर अब ये चल के आ रहा है, ये माइनस का 5 बन जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2x, अब 5 में से 7 में से 5 को घटा सकते, कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान देना कि जब कोई भी चर राशियां और अचर राशियां एक साथ लिखी गई हो, बीच में कोई साइन नहीं हो, तो हमेशा वहां पर क्या माना जाएगा, गुणा माना जाता है। क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। जिसके बीच में गुणा है, गुणा बराबर उधर यानी लेफ्ट से राइट में जाएगा, क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। और डिवीजन लिखने का तरीका यह भी है कि 2 बटे का 2 बटे का रूप में डिवीजन, इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो दिया गया सॉल्यूशन था इसमें x बराबर क्या है, आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, किसी को कोई समस्या? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आप लोग को थोड़ी और क्लियरिटी आ जाए। क्वेश्चन यहाँ पर मैं दूसरा ले रहा हूं, क्वेश्चन दूसरा मेरे पास ले रहा हूं, क्या है आपका 3x प्लस का 7x दैट इज इक्वल टू 5x प्लस का 7, ठीक है ना। वैसे आपका जाता है सेकंड टाइप के लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल का, बट आप लोग यहां समझो कि क्लास 10th में जाने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रीफ करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, तो रिवीजन कर लेना जरूरी है। यहां पर देखो एक वेरिएबल टर्म ये है और एक वेरिएबल टर्म ये है। ओके, यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म ये है और एक कांस्टेंट टर्म ये है। तो हम करेंगे क्या, वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाकर ला रहा हूं और कांस्टेंट को राइट साइड लेके जा रहा हूं। तो ये आपका एक वेरिएबल है, इसको यहीं पर रहने दे रहे हैं, लेफ्ट पे रहने दे रहा हूं। इधर वाला जो वेरिएबल है राइट वाला लेफ्ट में ला रहा हूं। इधर कितना वेरिएबल है आपका, प्लस का 5x है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5x बनेगा। दैट इज इक्वल टू राइट में जो कांस्टेंट क्या पड़ा था, 7 पड़ा था, इसको 7 को एज रहने दो। ओके, अब क्या है, ये 7 आपका लेफ्ट में था गिनती वाला, इसको उठा के लेके जा रहा हूं, कहां पर, राइट में लेके जा रहा हूं। तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब बात आ जाए इसके कोफिशिएंट आप माइनस होंगे, तो कोफिशिएंट घटा दोगे तो 3 में से 5 गया आपका 2 बच जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन माइनस वाला 5 बड़ा था इसलिए पर क्या आ गया, माइनस का 2x आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपका, 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा। अब ये क्या मैंने अभी जस्ट बताया कि जब वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल है तो उनके बीच में से क्या माना जाता है, गुणा होता है। तो गुणा होगा तो गुणा उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका, भाग बनेगा। तो भाग ले लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 अपान का माइनस का 2 होगा। और दूसरी बात, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे, सॉरी अगर किसी 0 में किसी संख्या से भाग दोगे, 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है। बट ध्यान रखना, अगर किसी संख्या में 0 को भाग देंगे तो वैल्यू इनफिनिटी आ जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। इसका जो सोल्यूशन होगा x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ओके, अब हम कुछ और क्वेश्चन इसका दे रहे हैं, आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर मुझे बताना। ये आपका होमवर्क का है, आपका क्वेश्चन कर लेना। पहला आपका है 3x माइनस का 7 इज इक्वल टू आपका 5 माइनस का 3x। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूं आप लोग को, 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5x माइनस का 2। आपका थर्ड आपका है 2x माइनस का 3 अपान का 2 इज इक्वल टू 2 अपान का 4, ये 5 कर दे रहा हूँ, माइनस का x अपान का 2 कर दे रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा ये फॉर्म आपका कन्वर्ट है, इन सबका अगर अलग से डिटेल्स आपको वीडियो मिलेगा तो आपका नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोग को, 2 इंटू एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस का 2। ओके, और नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 3 इंटू एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू
आपका x मान इसका 2 लिख देना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके आना है और करके कमेंट में बताना कि पहले का आंसर कितना आया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। फिर जो होगा मैं इसको क्वेश्चन को लेकर उपस्थित होऊंगा अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।